हेलो गाइस, गुड इवनिंग हो रहा है, शाम का वक्त। और आज बस कैमरा उठाया है, ब्लॉग बनाने का कोई भी मन नहीं है कोई सिचुएशन जो कि हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं आप सबके साथ। बट हाँ, बहुत जल्दी जब सही वक्त आएगा तो वो सिचुएशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट हाँ, इन सब सिचुएशन से हमें जो सीखने को मिलता है वो सिर्फ एक चीज़ है कि लाइफ में कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और जो प्रण या जो टारगेट हमने लिया है या जो गोल हमने लिया है उसे बहुत ही जल्द हम सब अचीव करें। और मैं भी यही चाहूँगी कि मैंने जो गोल लिया है मैं उसे बहुत ही जल्द अचीव करूँ। और अचीव करने के लिए रास्ते में चाहे कोई भी सिचुएशन आए, किसी भी तरह की स्थिति बन जाए, बट उस गोल को नहीं भूलना है किसी भी स्थिति में। तो बस ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हो रहा है, मेरी लाइफ में भी चल रहा है, जो कि शायद मुझसे जुड़े कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, बस ठीक है, कभी खुशी कभी गम जैसी सिचुएशन लाइफ में हर किसी के साथ होती रहती है, तो वो मेरे साथ भी है। तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ और सर का वेट कर रही हूँ। तो एक बार वो आ जाएँ, फिर हम लोग शाम की चाय मैं उनके साथ ही पीती हूँ। तो आ जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी चाय वाय पीऊँगी और शाम को आने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठते बैठते हैं, तब तक इतना टाइम हो जाता है खाना वाना खा के। फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं कैमरा भी उठाऊँ और ब्लॉग भी बनाऊँ, तो क्योंकि हमारे पास भी सिर्फ वही समय होता है, क्योंकि बाकी टाइम हम दोनों ही अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। तो बस यही है। और बस मेरा मन कर रहा था कुछ चीज़ें शेयर करने का। मैं एग्जैक्ट सिचुएशन तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती थी, जो कि मेरे थॉट्स थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन आए और हमें उसके आगे बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और फिर से उससे ज़्यादा पावर के साथ लग जाना है। और ये बिल्कुल 16 आने सच है बात। जो भी इंसान किसी एक तरफ अगर पूरी सच्चाई से, पूरी मेहनत से लगा रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे वो चीज़ ना मिले। हाँ, ये हो सकता है आज नहीं तो कल वो चीज़ मिलेगी, लेकिन हाँ, बस ये होता है कि कभी कभी लाइफ में कोई चीज़ें धीमे होती हैं, कोई चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कोई चीज़ें अपने टाइम पे नहीं होती हैं जब उन्हें होना चाहिए। तो बस इतना हो सकता है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक किसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड हैं और आपने अगर सोच लिया है कि मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है, एनी हाउ करनी है, तो वो होगी ही, इसमें ना होने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो बस यही था जो कि मुझे आपसे शेयर करना था। तो अभी मैं बस कुछ काम कर रही थी, उसे ख़त्म करके मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने लग गई। और बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए, इन सब के साथ एक चीज़ और है हमारी लाइफ में। जब भी कभी हम प्लान करते हैं कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रॉब्लम्स तो कम होती हैं, बट उन्हें गिनाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो प्लीज़ उन 4 लोगों को साइड रखिए, क्योंकि वो 4 लोग बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, या आप जो कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो आपको पता है, और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो उन्हें पता है। तो उन 4 लोग के बारे में ध्यान ना देते हुए, क्योंकि जब भी, और ऐसा नहीं है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, जो इंसान ये बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे हिसाब से फ़र्क उसको सबसे ज़्यादा पड़ता है और फ़र्क पड़ना भी चाहिए। कई बार फ़र्क हमारे लिए पॉजिटिव भी मतलब साबित होता है, और कई बार हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करा देता है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो 4 लोग बोल रहे हैं उनकी बात ना सुनी जाए। उन 4 लोगों में जो हमारे कंसर्न लोग हैं, रियली हमें जिनके बारे में पता है, जो हमारे कंसर्न लोग हैं, उनकी बातों पे हमें ध्यान देना है, और बिल्कुल ध्यान देना है। क्योंकि हमें क्या है कि उन्हें हमसे उम्मीद है, और इसलिए वो हमें कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हमें कुछ समझा रहे हैं, तो उनकी बात को डिनाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन लाइफ में हर एक इंसान आके हमें जज करेगा कि हमें क्या करना है, या वो हमें बताएगा कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उस उनमें से किसी भी इंसान को नहीं पता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मैं अपनी नहीं बोल रही हूँ, कि हर किसी इंसान की सिचुएशन उसकी लाइफ में बहुत अलग तरीके से है, बहुत अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हर व्यक्ति अपने जीवन में फेस कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो सिचुएशन आपके साथ है वो दूसरे के साथ हो, या दूसरा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। वो अगर हंस रहा है तो वो हंसने जैसा है, या वो रो रहा है तो वो रोने जैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि उसके इनर थॉट्स कुछ अलग हों। तो कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार हमें इस तरह के लोग मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे पाथ से डिमोटिवेट कर देते हैं। लेकिन गाइज, जब जब आपके साथ ऐसा हो, पूरी दुनिया के लोग या आपके वो चार लोग आपके साथ मिलके या आपको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल समझ जाइए यही सही वक्त है, और सही वक्त आ चुका है आपकी सक्सेस का। तो बहुत जल्द ही आप सक्सेस होने वाले हैं। तो मेरी इस मोटिवेशन स्पीच को मैं बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बस यही बात कहूँगी कि जब भी आपको लगे कि ये दुनिया, ये समाज, ये 4 लोग आपका बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहे हैं, या आपको किसी भी बात को लेके पिन कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल सही वक्त है आपके सक्सेस का। आप एकदम सही पाथ पे हैं, और जैसे
चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलते रहिए और अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और ख़ुद को और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अब किसी भी बात का अपने ऊपर कोई भी फ़र्क मत डालिए, क्योंकि किसी भी बात का फ़र्क डालने से हमारी जो पावर है वो कम होती है। नो डाउट हमें असर पड़ता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन वही चीज़ है कि हमें किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। 5 मिनट जो असर हम पे 1 दिन पड़ता था, उसे हम कोशिश करें कि हमारे ऊपर 10-15 मिनट पड़े या आधा घंटा 1 घंटा पड़े, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाएँ कि ठीक है, बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे। तो बस मैं यहीं पे अपनी इस ब्लॉग को एंड करूँगी। इट्स नॉट अ ब्लॉग, ये एक ब्लॉग नहीं है, ये बस जस्ट मेरे थॉट्स थे, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को, जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहती थी अपने थॉट्स। और शायद कोई और जो अननोन इंसान सुने या मेरे व्यूअर्स सुने और उनकी भी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो वो इससे कनेक्ट कर पाए। बस मेरा टारगेट इस वीडियो को लेके सिर्फ इतना ही था कि जो सिचुएशन मेरी लाइफ में शायद है और किसी की लाइफ में वो किसी और तरीके से होगी, किसी और तरीके का टारगेट और किसी और तरीके के अचीवमेंट्स उन्हें अचीव करने होंगे, तो उनकी लाइफ में भी अगर इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं तो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही वक्त है आपके सक्सेस होने का। तो बस बिना किसी चिंता के भगवान पे भरोसा रखते हुए और सही समय का इंतज़ार करते हुए बिल्कुल अपने पाथ पे आराम से स्मूथली चलते रहिए। तो मिलते हैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरा ज्ञान और ज़्यादा हुआ तो हो सकता है उन 4 लोगों में से किसी एक इंसान को हर्ट भी हो सकता है। तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल किसी को हर्ट करने का नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स, आई एम जस्ट शेयरिंग माई इनर थॉट्स, और किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो मिलते हैं आपको, बाय बाय।